आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातक यूसीएवी के बारे में। घातक यूसीएवी को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से इसके प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक पार्टनर कंपनी सोर्स की जा रही है और उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज कर दिया गया है। आमतौर पर जब प्रोक्योरमेंट की जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर आप अपने वेंडर्स से पूछते हैं कि क्या आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं, और इसी दौरान वेंडर्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हैं। घातक यूसीएवी को लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज कर दिया गया है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट को पढ़कर ये समझ में आता है कि घातक यूसीएवी के प्रोटोटाइप एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है और जो प्राइवेट कंपनी इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पॉन्ड करती है उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाएगा। वैसे आरएफपी देने से पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पॉन्ड करने वाली कंपनीज का इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद उनके साथ टेक्निकल डिटेल्स शेयर की जाएंगी। इन टेक्निकल डिटेल्स के माध्यम से इन कंपनीज को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद इनके प्रपोजल्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। जिन कंपनीज का प्रपोजल सारे मानकों को पूर्ण करेगा उन कंपनीज को कमर्शियल बिडिंग करने का मौका दिया जाएगा और जिस कंपनी का प्रपोजल सबसे सस्ता होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जिस कंपनी को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा उसको पार्टनर कहा जाएगा और इस पार्टनर कंपनी को इस यूसीएवी के प्रोटोटाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन का काम दिया जाएगा। डिजाइन पूरी तरीके से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का होगा और वेपन्स डीआरडीओ के होंगे। इस पार्टनर कंपनी को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डिजाइन के हिसाब से इस यूसीएवी को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 3 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में ये इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या ये पार्टनर कंपनी एक यूसीएवी बनाने में सक्षम है। इस दौरान दोनों कंपनीज के पास में ऑप्शन होगा कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर बाहर जा सके और एक बार जब ये प्रूव हो जाएगा कि ये पार्टनर कंपनी इस तरीके का यूसीएवी बनाने में सक्षम होगी तो ये प्रोजेक्ट मूव होगा सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में 6 एयरवर्दी एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, यानी कि इस तरीके के यूसीएवी जो उड़ान भरने में सक्षम होंगे वो बनाए जाएंगे। इन एयरफ्रेम्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो एडीई देगा और इनको कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ही बताएगा, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है वो पार्टनर के हिस्से में आएगा। इन 6 एयरक्राफ्ट के साथ साथ 2 रिजर्व एयरफ्रेम और बनाए जाएंगे। ये एयरफ्रेम टेस्टिंग के लिए बनाए जाएंगे। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में इस एयरफ्रेम का वेट 3 टन बताया गया है और घातक यूसीएवी एक 5 टन का एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो एक्चुअल घातक यूसीएवी है, ये स्विफ्ट नहीं है। स्विफ्ट केवल 1 टन का प्रोटोटाइप होने वाला था और अभी जो एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं उसमें केवल एयरफ्रेम का ही वेट 3 टन का है और अभी इस एयरफ्रेम में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और बहुत सारे सेंसर्स लगेंगे। यानी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज की गई है वो एक्चुअल घातक यूसीएवी को लेकर रिलीज की गई है और ये सेकेंड फेज में जो 6 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे इन एयरक्राफ्ट के ऊपर रिगरस टेस्टिंग की जाएगी और इस टेस्टिंग के बाद में जो डेटा निकल कर आएगा उसके हिसाब से इन डिजाइन्स को और भी ज्यादा रिफाइन किया जाएगा और इन रिफाइंड डिजाइन के हिसाब से 3 और नए सिस्टम्स बनाए जाएंगे। ये होगा फेज 3। फेज 3 के दौरान इस रिफाइंड डिजाइन के हिसाब से 3 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इन 3 एयरक्राफ्ट के साथ साथ 2 रिजर्व एयरफ्रेम भी बनाए जाएंगे और यहाँ से जो फाइनल डिजाइन निकल कर आएगा वो प्रोडक्शन में जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि स्विफ्ट ऑलरेडी डिजाइन कर लिया गया है और उसके ऊपर टेस्टिंग की जा चुकी है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जिस तरीके की टाइमलाइन दिख रही है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट साल 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। लेकिन मेरे लिए इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी पार्टनर की डेफिनेशन, और क्योंकि पार्टनर एक प्राइवेट कंपनी होगी इस वजह से ये यूसीएवी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ही बनेंगे और इस प्रोजेक्ट में डिले होने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाती हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।